कोच और योगा इंस्ट्रक्टर शोभा रत्नम। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं ये जानने के लिए कि हमें क्या खाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हम जितना भी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन अगर हम अपना डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे हेल्थ पे कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डाइट को कंट्रोल करें, यानी कि डाइट को सोच समझ कर लें। जो भी हमें खाना है उसे हम सोच समझ कर खाएं। हमारा शरीर सिर्फ 20% चेंज होता है एक्सरसाइज से या योग से, बाकी 80% हमारा सिर्फ डाइट ही मायने रखता है। इससे जरूरी है कि हम अपने खाने को बहुत सही तरीके से लें। आज का जो डाइट है वो बिल्कुल मैजिकल है। इसके लिए आपको बिल्कुल कैलोरी काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या खाना है ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। और ये डाइट ऐसा है जिसमें आप वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो उसे आप ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। बीपी है तो भी आपका ठीक हो सकता है। किडनी का प्रॉब्लम है तो भी आपको बहुत राहत मिलने वाली है। सारी बीमारियों को बहुत राहत मिलने वाली है अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं। लेकिन आपसे सबसे पहले ये अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और इस डाइट को आप एक हफ्ते तक, कम से कम एक हफ्ते तक जरूर फॉलो कीजिए। और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी फायदा हो। और अगर आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आए तो लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को डाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है। उन लोग सभी को लगता है कि हमारा डाइट सही हो जाएगा तो हमारा सेहत सही हो जाएगा, और ये सच भी है। अगर आपकी डाइट सही हो जाएगी तो आपकी सेहत 80% तक तो सही हो ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह से हम सब सुबह उठकर करते क्या है? सबसे पहले सुबह उठकर हम अक्सर लोग, मतलब 80% लोग तो यही करते हैं कि बेड टी पीते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल जहर है। सुबह उठकर आप चाय बिल्कुल ना पीजिए। सुबह उठकर आप कुनकुना पानी पीजिए। गरम कुनकुना, हल्का कुनकुना, जितना आप पी सकते हैं उतना कुनकुना पानी आप 2 ग्लास पीने की जरूर कोशिश कीजिए। धीरे धीरे पीजिए, घूंट भर भर के पीजिए और जमीन में उखड़ू बैठकर पीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके पेट के अंदर धीरे धीरे, जैसे स्पंज से होते हुए, स्पंज में अगर पानी भर गया है तो जैसे धीरे धीरे रिसता है, ऐसा ही हमारे पेट के अंदर या हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे रिसता है पानी, जब हम बैठ के और घुट घुट के पीते हैं। अगर हम गटागट पानी पीते हैं तो वो हमारा पानी सीधे जाता है अतड़ियों से और यूरिन से होते हुए बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पानी को जब भी पिए तो धीरे धीरे घूट घूट करके ही पिए, ताकि आपकी बॉडी आपके पानी को एब्जॉर्ब कर सके और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सके। इसलिए जरूरी है कि आप धीरे धीरे घूट करते हुए ही पानी पीजिए। अब हम आते हैं ब्रेकफास्ट पर। ब्रेकफास्ट में आपको फल लेने हैं। आपको जो पसंद है वो फल लीजिए। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये फल लेना है या ये फल नहीं लेना है। आपको हर फल ले सकते हैं आप, और जितना क्वांटिटी में आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप फल लेंगे तो उसमें से जो खट्टे फल हैं उनको एक साथ लीजिए, यानी कि जब आप खट्टे फल ले रहे हैं तो सिर्फ खट्टे फलों को लीजिए, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है या फिर अंगूर है जो थोड़े खट्टे होते हैं, संतरा है, इनको एक साथ लीजिए, एक ही समय पर लीजिए। अगर आप मीठे फल ले रहे हैं जैसे एप्पल है, बनाना है, तो उन्हें एक साथ लीजिए, पपीता है, इन सब चीजों को एक साथ लीजिए। दोनों को मिक्स करके ना खाएं, इतना जरूर ख्याल रखिएगा। इसके बाद अगर आपको कुछ और खाने की इच्छा हो रही है, आप पोहा या उपमा जो भी चाहते हैं, ढोकला जो जिसमें कम तेल में बनता है, वैसी चीजें खा लीजिए। इसके बाद हम आते हैं लंच में। लंच में आपको क्या लेना है? लंच के लिए आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको 2 प्लेट बनाने हैं। पहले प्लेट में आपको सलाद रखना है और दूसरे प्लेट में आपको खाना रखना है। खाने में आपको क्या रखना है? खाने में आपको दाल, सब्जी और चावल या रोटी, दोनों में से एक चीज रखिए। दोनों एक साथ मत खाइए। दोनों में से एक अनाज रखिए। और दाल कौन सी लेनी है? दाल आपको मूंग की दाल लेनी है, क्योंकि इसमें से ये प्रोटीन है और इसमें से यूरिक एसिड कम बनता है। जितना एंड प्रोडक्ट इसका यूरिक एसिड का कम होता है उतना किसी और दालों में नहीं होता है। मूंग की दाल में एंड प्रोडक्ट जो है यूरिक एसिड इसमें नहीं रहता है या कम रहता है। इसलिए आप मूंग की दाल लीजिए और मूंग की दाल को आप पहले से भिगो के रख दीजिए ताकि वो जीवित हो जाए। हम जो खाना खाते हैं, चावल दाल जो भी खाते हैं, वो तो डेड फूड्स है, इसलिए इसे जीवित करने के लिए हमें थोड़ा भिगो के रखना चाहिए ताकि वो थोड़ा फूल जाए और उसके अंदर जान आ जाए। इसके बाद ही हमें इसे पकाना चाहिए। तो आप इसे इसी तरह से पकाइए और उसके बाद इसे खाइए। अगर आपको दही खाने का मन है तो जरूर खाइए, लेकिन ताजा फ्रेश दही ही खाइए। बहुत पुराना, 2 दिन पुराना या खट्टा दही ना खाएं। कोशिश कीजिए कि फ्रेश दही खाएं, वो स्वाद में भी बहुत अच्छा रहता है। और उसके अंदर कुछ भी मत डालिए, ना नमक ना शक्कर, कुछ ना डाल के भी ऐसे भी खाएंगे आप तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो आप दही खा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि दही आप गाय के दूध का मिल जाए, देसी गाय के दूध का, तो बहुत अच्छा होगा, उसे ही खा सकते हैं।
उसके बाद जो हमने सलाद रखा है उसे आपको पहले फिनिश करना है। सलाद में आपको क्या खाना है सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी सलाद, जो भी सब्जी आप खा सकते हैं उसे आप खा लीजिए, चाहे वो पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, चाहे जो भी आप खाना चाहते हैं, जो भी आपको पसंद है उसे आप खा लीजिए। थोड़ा सा वैरायटी में बना लीजिए, थोड़ा उसमें नमक डाल लीजिए। नमक वैसे तो सलाद में नहीं डालें तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं खाते बन रहा है, खाने की इच्छा नहीं होती सलाद शुरुआत में, तो आप थोड़ा सा नमक उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा पेपर डाल सकते हैं, थोड़ा नींबू निचोड़ लीजिए। इस तरह से करके आप पहले सलाद खाइए, पहले ढेर सारा सलाद आप खा लीजिए। उसके बाद उसे खत्म करने के बाद ही आपको दूसरी थाली में आना है, और दूसरी थाली के दाल को, चावल को और सब्जी को इसे फिनिश करना है, और दही को। जब आप सब्जी बना रहे हैं उसको आप अगर ज्यादा उबालते हैं, ज्यादा पकाते हैं, तो उसमें से विटामिन सी निकल ही जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कम स्टीम दें या कम पकाएं और उसके बाद उसे खाएं। एक चीज का ख्याल रखिए, आप जितना दाल चावल सब्जी ले रहे हैं उतना ही आपको सलाद भी लेना है। इसका हिस्सा बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इतना सारा सलाद लिया है और इतना सारा चावल डाल दिया है, ये नहीं होना चाहिए। सबका पोर्शन बराबर होना चाहिए, यानी कि आपने जो दूसरा प्लेट हमने रखा है दाल चावल सब्जी वाला, उतना ही हमारा पोर्शन सलाद का होना चाहिए। इस चीज का आप स्पेशल ख्याल रखिए। ये हो गया हमारा लंच। अब आती है हमारी शाम की बारी, शाम की चाय की बारी। इस समय हम सबको बहुत तेज भूख लगती है, कुछ भी गरम गरम खाने का मन करता है। तो कोशिश कीजिए कि आप गरम गरम में हर्बल टी पीजिए, यानी कि बिना चाय पत्ती और दूध की चाय। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको आप लोग अगर कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगी एक नए वीडियो में, या फिर मैं बनाऊंगी तो आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप हर्बल टी लीजिए और उसे 4 बजे से पहले फिनिश कर लीजिए। अगर आप कुछ खाने का गर्म मन कर रहा है तो आप जो हल्का है, जैसे कि पोहा है, उपमा है या इडली है, स्टीम जो भी चीजें हैं या ढोकले हैं, ऐसी चीजों को ले सकते हैं, लेकिन उसे भी थोड़ी मात्रा में लीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप अगर इसमें सीड्स, भिगे हुए सीड्स खाकर काम चला सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। शाम का नाश्ता अगर आप गर्म ना करके ये सब खाते हैं या फिर कोई सब्जी का जूस पीते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आते हैं डिनर में। डिनर में हमें क्या खाना चाहिए? डिनर में हमें कोई भी सब्जियां हैं उसको हम स्टीम करके खा सकते हैं या फिर उसका सूप पी सकते हैं। उसे खत्म करने के बाद हमें डिनर करना है। जिस तरह से हमने लंच में पहले सलाद खत्म किया था, उसी तरह से हमें डिनर में भी पहले सलाद या सूप को खत्म करना है, उसके बाद हमें डिनर करना है। डिनर में आप जितना कम हो सकता है उतना खाइए। जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा आपको अच्छी नींद आएगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा और आपकी सेहत उतनी अच्छी होगी। इसलिए जरूरी है कि आप जितना कम हो सकता है उतना कम खाइए। आप सूप से अपना पेट भर लीजिए, और एक रोटी खाते हैं तो एक रोटी खाइए, थोड़ा सा चावल खाना चाहते हैं थोड़ा सा चावल खाइए, और सब्जी दाल सारी चीजें आपकी प्लेट में होनी चाहिए, ताकि आपकी आंखों को, आपके दिमाग को भी अच्छा लगे। ये ना लगे कि आपको कि मैं भूख से मर रही हूँ या मुझे भूखा रहना पड़ रहा है, ये बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए। इसलिए हर चीज अपनी थाली में पूरी तरह से सजा लीजिए, उसके बाद ही खाइए। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं खा पा रही हूँ, मैं वो नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि ये तकलीफ जो है अगर आपके मन में आती है ये बात कि मैं ये नहीं खा रही हूँ, वो नहीं खा पा रही हूँ, तो ये ज्यादा दर्दनाक होगा और आपको बीमार कर देगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन और दिमाग को स्वस्थ रखें और खुश रखें। इसलिए आप जो भी चाहते हैं वो जरूर रखिए अपने प्लेट में, चाहे वो पापड़ हो, अचार हो, हर चीज रखिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, बहुत थोड़ी मात्रा में, ताकि आपका दिमाग इस चीज को स्वीकार कर ले कि मुझे जो पसंद था वो मुझे मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको जो भी पसंद है उसे रखिए, लेकिन क्वांटिटी का ख्याल जरूर रखिए, बहुत कम क्वांटिटी में रखिए। इन सबको खाने के बाद खाना है आपको रात को सोने के 2 घंटे पहले, इस चीज का स्पेशल ख्याल रखिए। इसलिए अपना डिनर आप हर हाल में 8 बजे तक खत्म कर दीजिए। जितनी जल्दी आप डिनर खत्म करेंगे उतना ज्यादा आपका सेहत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात आती है कि क्या ये डाइट हर किसी को फॉलो करना है? बिल्कुल, आप ये डाइट हर कोई फॉलो कर सकता है, लेकिन जिनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे कि जिसको शुगर है वो मीठी चीजें अवॉइड करें, जिन लोगों को बीपी है वो नमक को अवॉइड करें, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है वो नमक और शक्कर या फिर पोटेशियम से रिलेटेड चीजें जैसे कि आलू है या फिर दूसरी दालें हैं या जो गैस बनाती हैं ऐसी सब्जियां हैं, उन चीजों को से थोड़ा दूर रहें। जैसे कि मटर है, मटर या फिर फूल गोभी बहुत ज्यादा गैस बनाती है, तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहें। इससे आपको आपके सेहत में फर्क पड़ेगा और आपको थोड़ी कम परेशानी होगी या परेशानी नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने या फिर जिन जिन चीजों से आपको एलर्जी है उन चीजों को आप अपने खाने से अलग रखिए। ये तो आप खुद भी जानते होंगे कि आपको किन चीजों से एलर्जी है या फिर आपको क्या नहीं खाना चाहिए, तो उन चीजों को अलग रखिए। आई बात शुगर की, तो शुगर में जो फल या सब्जियां मीठी है उनको भी आप खा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर की भरपूर मात्रा है।
तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप खा सकते हैं, लेकिन आपको साथ में एक्सरसाइज और वॉक जरूर करना है। आपको सिर्फ खाना पर निर्भर नहीं रहना है या सिर्फ योग या व्यायाम पे निर्भर नहीं रहना है। जब भी आपको अपनी सेहत ठीक करनी है तो दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है, चाहे वो योग हो चाहे वो डाइट हो। दोनों चीजों को आप साथ में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेहत में सुधार आएगा। आप इसे करते जाइए। इस डाइट प्लान को, ये मैजिकल डाइट प्लान है, इसे आप फॉलो करते जाइए, जिसमें आपको कैलोरी काउंटिंग की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको सोचना नहीं है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इतना कीजिए और 8 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि नींद नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। आप सारा दिन सिर्फ काम ही करते रहेंगे तो आपकी बॉडी को समय ही नहीं मिलेगा आपकी बॉडी को ठीक करने का। इसलिए जरूरी है कि आप रेस्ट लीजिए। जितना ज्यादा रात को रेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी हील होगी। इसलिए जरूरी है कि आप खाना और व्यायाम के साथ साथ हील करने के लिए अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतनी ज्यादा जल्दी आप रिकवर होंगे, चाहे वो वेट लॉस ही क्यों ना हो। लोगों को लगता है कि वेट लॉस करने के लिए नींद की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप पूरा 7-8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो आपकी सेहत में फर्क पड़ेगा, आपकी सेहत डाउन होती ही जाएगी और आपका वेट लॉस नहीं होगा। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग 3 घंटे या 4 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं, जैसे साधु संत हैं या फिर जो जिनका लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा बेहतर है। वो लोग अगर 3-4 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं तो भी उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी रहती है, वो बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं, उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। इसका कारण ये है कि उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। वो लोग बहुत देर तक काफी समय अपने सेहत के लिए देते हैं, प्राणायाम के लिए देते हैं, अपने हेल्थ के लिए देते हैं। उनका डाइट बहुत अच्छा होता है, उनका हेल्थ रूटीन जो है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए उनको नींद की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। लेकिन हम लोग जो कि नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जिनके पास स्ट्रेस है, काम करने का स्ट्रेस है, परिवार का स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, उन लोगों के लिए, और जिनकी हेल्थी लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, हेल्थी लाइफ मतलब हम बहुत अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं या बहुत अच्छा योग नहीं कर रहे हैं या रेगुलर नहीं है, तो हमको नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसी समय हमारा बॉडी जो है हील होता है। इसलिए जरूरी है कि आप 8 घंटे 7 घंटे की नींद जरूर से पूरी करें, तभी आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो पाएगी। और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के जरूर क्वेश्चन कीजिए। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए आप अकेले जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप खुश रहें और अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।